नमस्कार, शाम के 7 बजने को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप मेरी सहयोगी बनी हुई है, साथ ही तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आपको बताते चले, सबसे पहला जो एग्जिट पोल हमने सामने रखा है पंजाब का। जल्दी से पंजाब के आंकड़े एक बार फिर से आपको बताते हैं कि अब की बार पंजाब में बह रही है किसकी बयार। ये जो हमारा अनुमान है, ये अनुमान बहुत कुछ कहता है और यकीनन पंजाब में वास्तव में 10 तारीख को भी क्या इसी तरह की तस्वीर रहने वाली है। हम आ चुके हैं, देखिए पंजाबी मिजाज वाला ये पूरा का पूरा हिस्सा यहाँ पर, और जल्दी से पीछे से ट्रैक्टर एक के बाद एक आंकड़े सामने लेकर आएगा, जिसके जरिए हम आपको बताएंगे कि पंजाब की इस बार की फिजा किस तरह से बदल गई है। आपको बताते चले, जिस तरह, अगर मैं थोड़ा सा किनारे हो जाऊं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 19 से 31 सीटें कांग्रेस पार्टी, जिसने 2017 में 77 सीटों पर 117 में से जीत हासिल की थी, इस बार सिर्फ 19 से 31 में सिमटती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि पंजाब में जो किसानों का बड़ा आंदोलन हुआ था, दिल्ली बॉर्डर पर बड़ी तादाद में पंजाबी किसान आकर बैठे थे, उसको भी अपने पक्ष में यहाँ पर कांग्रेस नहीं कर पाई है। कम से कम हमारा ये अनुमान यही कहता है। यहाँ पर बीजेपी और कैप्टन अंदर की सीटें देखिए, 1 से लेकर 4 तक, यानी कि कोई भी कमाल ये गठबंधन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि बीजेपी पहले से ही मान रही है कि उसके लिए खोने के लिए पंजाब में कुछ है नहीं, वो अपना विस्तार जरूर करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर कैप्टन के साथ मिलकर भी बीजेपी के लिए न खोने को बहुत ज्यादा, न पाने के लिए बहुत ज्यादा, और ये बीजेपी का ट्रैक्टर भी आगे बढ़ गया। अब हम बात कर लेते हैं शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल जिसने बीएसपी के साथ गठबंधन किया था और उसको पूरी उम्मीद थी कि कुछ कमाल वो कर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए अकाली दल गठबंधन को भी 7 से 11 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और अब बारी आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी शानदार तरीके से सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है। 76 से लेकर 90 सीटें आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई पंजाब में आपको दिखाई दे रही है, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। आम आदमी पार्टी जिसने 20 सीटें हासिल की थी 2017 में, लेकिन इस बार प्रचंड तरीके से हमारे इस अनुमान के मुताबिक अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। अकाली दल भी पीछे, कांग्रेस भी पीछे रहती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, हमारे इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक बन रही है आम आदमी पार्टी की सरकार, बन सकते हैं भगवंत मान अगले मुख्यमंत्री। ये एग्जिट पोल है, 10 मार्च को नतीजे का इंतजार करना होगा, लेकिन इसे बहुत बड़ा जनादेश माना जा सकता है। कांग्रेस को 19 से 31 यानी पूरी तरह से सिमटती हुई कांग्रेस पार्टी इस अनुमान के मुताबिक दिख रही है। वहीं अकाली भी 7 से 11 में सिमट रहे हैं। बीजेपी को 1 से 4, कैप्टन अमरिंदर उनका ट्रैक्टर लेकर घूम जरूर रहे हैं, लेकिन ये साफ संकेत है कि पंजाब में जो किसान आंदोलन का मुद्दा था, उससे बीजेपी पूरी तरह से सफाई के कगार पर। शिरोमणि अकाली दल भी वहां पर लगभग नगण्य है। बहुत लेट से एनडीए को छोड़ना काम नहीं आया, लोगों ने विश्वास नहीं किया। को दोबारा कंसीडर करो। उन्होंने मुझे विश्वास दिया है कि आज उनके मंत्री यहाँ नहीं हैं, 1-2 दिन में वो अपने मंत्री को बुलाकर इसके बारे में चर्चा करेंगे, और जैसे पंजाब चाहता है हम वैसे करेंगे। दूसरा इशू है, यूक्रेन में हमारे स्टूडेंट रुके हुए हैं। 997 स्टूडेंट वहाँ थे, जिसमें से 420 वापस आ चुके हैं, और बाकी 200 पोलैंड में चले गए हैं, वो सेफ हैं, लेकिन अभी कुछ लोग वहीं फंसे हुए हैं। उनके लिए मैंने निवेदन किया है और उन्होंने मुझे विश्वास दिया है कि हम पूरी गौर कर रहे हैं और बच्चे वापस आएंगे। अब ये जो है वक्त से ही बताएंगे कि क्या होना है, तो इंतजार कीजिए 10 तारीख तक। चन्नी की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि 10 तारीख को बक्से ही बताएंगे चुनावी नतीजे। अभी के एग्जिट पोल पर वो नहीं जाएं, लेकिन यकीनन अगर ये कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आता तो फिर उनकी जुबान से शब्द कुछ और निकलते। लेकिन मुख्यमंत्री चन्नी को आप सुन रहे थे, चूंकि कांग्रेस पार्टी देखिए सिर्फ 28% वोट शेयर हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। पिछले बार के मुकाबले 10% से ज्यादा को नुकसान, 19 से 31 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। 2017 में उसने 77 सीटों पर जीत हासिल की थी। 3 खास मेहमान भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले से जफर इस्लाम साहब आपके पास आते हुए, कांग्रेस से भी हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, अकाली दल से भी, लेकिन सबसे पहले जफर इस्लाम साहब, कैप्टन अमरिंदर के सहारे तो आपको लग रहा था कि बीजेपी के बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन यहां पर सिर्फ 7% वोट शेयर और 1 से 4 सीटें मिलती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में प्रचंड तरीके से अपनी सरकार बनाती हुई हमारे इस एग्जिट पोल के अनुमान के आधार पर, क्या है इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम वहां पर
सरकार बनाने वाले हैं। आप हमारे किसी भी लीडर्स को ऐसे कहते हुए नहीं सुना होगा, लेकिन इस बात में हकीकत है कि पहली बार हम इतने सारे सीटों पे लड़े हैं। हमने इतने सारे सीटों पे पहली बार मौका मिला भारतीय जनता पार्टी को लड़ने का, और कैप्टन अमरिंदर जी भी बहुत लास्ट में हमारे साथ आए हैं। लेकिन हम वहां पर, मुझे ऐसा अनुमान है और ऐसी उम्मीद भी है कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो हम बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन पे होंगे, इंपॉर्टेंट पोजीशन पे होंगे, और एक अच्छे अभी भी किंग मेकर की भूमिका में इंपॉर्टेंट पोजीशन तो वही बचती है। अगर 1 से 4 सीटों के आधार पर आप कह रहे हैं कि अभी भी इंपॉर्टेंट पोजीशन रहने वाली है। देखिए चित्रा जी, ऐसा है कि वो आपके नजर से या जो आपका जिस एजेंसी से करवाया है आपने सर्वे, वो सर्वे की एजेंसी ने 1 से 4 सीटें दी। हम इसको मानने के लिए तैयार अभी इसलिए नहीं है, ना हम इस पे कोई टीका टिप्पणी करें। हमारा अंदाज है, हमारे पन्ना प्रमुख, हमारे जो ग्राउंड जीरो से जो हमको रिपोर्ट है उसके हिसाब से हम ये नहीं कह रहे हम सरकार हम बना रहे हैं, बट हम अच्छे उभर के आएंगे, अच्छी स्थिति रहेगी, हमारी प्रोमिनेंट स्थिति रहेगी, ये हमें बड़ा इसका अंदाजा है। सैयद जफर इस्लाम साहब, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला, जिसको पंजाब चुनावों में आप लोगों ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, आप भी यही उम्मीद कर रहे थे क्या कि बाकी राज्यों में इसका असर होगा, क्योंकि पंजाब में तो दिख नहीं रहा कुछ? देखिए अंजना जी, कभी भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को हम लोगों ने कभी भी इसको मुद्दा नहीं बनाया। इलेक्शन मुद्दा है, इलेक्शन हमारे इलेक्शन के मुद्दे अलग है। हमने 5 साल जहां भी जिस प्रदेश में भी हमारी सरकार रही, हमने अपने रिपोर्ट कार्ड वहां दिखाए, हमने सेवा की लोगों की, और उसके बाद उनका विश्वास जीता, और उस विश्वास जीतने के बाद हमें पूरी उम्मीद है कि हमने 5 साल जो सेवा की उसके बेसिस पे हमें वो फिर से एक बार मौका देंगे। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हमने ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे को, जहां पर प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी से जुड़ी चीजें हैं, उसको जो है मुद्दा बना के इलेक्शन में लड़ने जाएंगे। देखिए बड़ा संजीदा मामला है, उस मामले को इसमें इलेक्शन से कभी साधना भारती जी, जल्दी से कमेंट आपसे, क्योंकि आप खूब अच्छी वक्ता हैं, अपनी पार्टी को बड़ा अच्छा डिफेंड करती हैं, बोलती भी धारदार हैं, लेकिन क्या पंजाब के आज के अनुमान पर बोली बंद नहीं हो जाती है? क्या ये वो घड़ी नहीं है कि अगर यही अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं तो कांग्रेस पार्टी को बड़ी गंभीरता से सोचना होगा कि आपके नेता ही एक दूसरे का काम कर देते हैं, बाहर वाले तो क्या ही करेंगे? एक मजबूत स्थिति में थी। प्रदीप गुप्ता जी बता रहे थे कि चन्नी के आने के बाद जब उन्होंने एग्जिट पोल किया था तो मजबूत स्थिति थी आम आदमी पार्टी के मुकाबले, लेकिन जो इनफाइटिंग आपकी रही, आपस में लड़े, सिद्धू साहब को ये बनना था, मुख्यमंत्री का चेहरा बनना था, अध्यक्ष बनाया गया, चन्नी पर मोहर लगी, ये इनफाइटिंग ही आप लोगों का खेल खराब कर दिया। आदरणीय अंजना जी, देखिए हम भविष्यवक्ता तो नहीं है, सिर्फ मैं तो प्रवक्ता हूँ, और आपके इस एग्जिट पोल का सम्मान जरूर करती हूँ, लेकिन इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखती। कारण यह है कि आपने बताया ये आपका आकलन है, हमारा भी कुछ आकलन है, क्योंकि हम जमीन पर थे, प्रचार में थे, जनसंपर्क में थे, लोगों से बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो बिजली का बिल बकाया माफ करने का मुद्दा हो, और चाहे दलित सीएम देने का मुद्दा हो, पंजाब की जनता बहुत खुश लगी हमें चुनाव में, और पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा। बात रही सिर्फ टप्पल की पार्टी में, तो भाजपा में तो उत्तर प्रदेश में पूरे 5 साल यही चला। उत्तराखंड में तो ऐसा लग रहा था टेंडर निकाले जा रहे हैं। पंजाब पे रह लेते हैं साधना भारती जी, थोड़ा पंजाब पे क्या है आकलन आपका? इतनी मेहनत की है, क्या है आकलन आपका? आप वो बताइए ना, पंजाब को लेकर क्या कहता है कांग्रेस का आकलन? हमारा आकलन है हम सरकार बनाएंगे, फिर से आएंगे पंजाब में, और जो जनता से जो वादे किए हैं वो निभाएंगे। अभी मैं जब आज तक देख रही थी तो सुन रही थी, कहा जा रहा था चुनाव कुछ मुद्दों पे होता है, दावों पर होता है, वादों पर होता है, तो जो हमने दावे किए हैं उन पर भी खरे उतरेंगे, जो वादे किए हैं उन्हें भी पूरा करेंगे, और मुख्यमंत्री बनाएंगे हम पंजाब में अपना। ठीक है, मैं जल्दी से जनता अकाली दल के प्रवक्ता अर्शदीप सिंह जी भी हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर हैं। अर्शदीप जी, आप लोगों का क्या से क्या हो गया देखते देखते? यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी को छोड़ा, अकेले चुनावी मैदान में गई बीएसपी के साथ, 19% वोट शेयर और 7 से सिर्फ 11 सीटें मिलती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। इतना बुरा प्रदर्शन इस हमारे अंजना जी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू योर एग्जिट पोल, और ये आपका एग्जिट पोल है, आपका अपना तरीका, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि 2002 से लेके आज तक पंजाब का आपका कोई एग्जिट पोल सही रहा है पंजाब पे? 2002 में आप लोगों ने हमें 8 सीटें दी थी, आपने कहा था हम वाइप आउट हो गए पंजाब से, तब हमारी 44 सीटें आई थी। 2007 में आप लोग दोबारा से कैप्टन अमरिंदर को सीएम बना रहे थे, बादल साहब मुख्यमंत्री बने। 12 में आप लोग कैप्टन अमरिंदर को सीएम बना रहे थे, बादल साहब मुख्यमंत्री बने।
2017 में आप लोग हमारे कह रहे थे आम पोस्टर आदमी एग्जिट पोल पार्टी पर मेहनत कर रहे हैं और आप काफी के हमारे लेके ट्रैक आई है। रिकॉर्ड पर मेहनत कर रहे हैं, ये भी अच्छा है। दिल पे मत लीजिए, नहीं, 10 मार्च का इंतजार है। मैं आपको ये बताता हूँ बड़ी कि बात नहीं है, पंजाब इज अब नॉट तो 3 दिन बचे हैं। पंजाब इतनी इजी स्टेट नहीं है प्रोटेक्ट करने के लिए, और जितनी ठीक है। मेजोरिटी आप लोग आम आदमी पार्टी को दिखा रहे हैं वैसी धरती पे कोई वेव नहीं है आम आदमी पार्टी की। तो आप 3 दिन वेट कीजिए, और मैं विनती करूंगा कि आप अपने जो स्टाफ है उन्हें कहिए कि 10 को मेरे से कोऑर्डिनेट करे 2 बजे, और 2 बजे हम इन्हीं आंकड़ों पे दोबारा डिबेट करेंगे, और ये आंकड़े बिल्कुल डिफरेंट होंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी अगर 35 का नंबर क्रॉस कर जाए तो आप मुझे जरूर आज तक पे बिठाना। चलिए मैं ठीक है जरूर सर, बैठने के लिए तैयार हूं। 10 मार्च को फाइनल कर लिया हमने आपसे मामला। 35 से ऊपर आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी दावा नहीं, आपका दावा हम पोलस्टर्स के हिसाब से जो सामने आ रहे हैं आंकड़े वो रख रहे हैं, आप अपना दावा रख रहे हैं। आपका भी 35 हमने नोट कर लिया है, 10 को नतीजे सामने आएंगे। 22 से 35 पहुंच जाएगी आम आदमी पार्टी, ये तो अकाली दल भी मान रहा है। चलिए 22 से 35 वो खुद ही मान रहे हैं, लेकिन अब आपको लिए चलते हैं सीधे चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की सड़क पर हम आपको लिए चलेंगे अपने सहयोगी सत्येंद्र चौहान के पास, क्योंकि सत्येंद्र चौहान ने ग्राउंड जीरो पर इन इलेक्शंस को जो कवर किया है। जल्दी से चलते हैं सत्येंद्र, जो हमारा एग्जिट पोल कह रहा है आपको लग रहा है कि वही होगा? ये हम पहुंच गए सत्येंद्र चौहान के पास। जल्दी से सत्येंद्र बताइए क्या कह रहे हैं आपका आप अच्छा, आपकी सोच के करीब बैठता है नहीं बैठता है? देखिए अंजना, मेरी सोच मायने नहीं रखती है, लेकिन जिस तरीके से सर्वे किया है, जिस तरीके से पोल एग्जिट पोल आए हैं, और पिछले चुनाव से मैं कंपेयर करूं तो पिछले चुनाव में सिर्फ आज तक एक ऐसा चैनल था जिसने कहा था कि पंजाब में स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, और ठीक वैसा हुआ था। अब की बार जो तमाम सर्वे हैं वो एक लाइन में आम आदमी पार्टी को जीतता हुआ दिखाई दे रहे हैं। और पिछले चुनाव की मैं बात अंजना कर रहा था आपसे, मैं बता रहा था कि पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में टेंट लगा लिया था, हलवाई बुला लिए गए थे, लेकिन 11 बजे के आसपास वो टेंट हट गए थे। लेकिन अब की बार जिस तरीके से ये सर्वे आए हैं, मुझे लग रहा है कि अब की बार हो सकता है कि वो हलवाई अरविंद केजरीवाल को दोबारा बुलाना पड़े और दोबारा से टेंट लगवाना पड़े, क्योंकि अब की बार जो तमाम सर्वे हैं उसमें कहीं से भी इस तरह की इफ और बट नजर नहीं आ रही है, बल्कि सभी एक सुर में ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। मालवा रीजन जिसकी खासकर सब बात कर रहे हैं, तो मालवा रीजन में अभी जो हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं वो भी ये बता रहे थे कि मालवा रीजन में भगवंत मान को जब चेहरा बनाया गया तो उसके बाद खासी बदलाव की बयार मालवा में बही। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं भूलेंगे कि मालवा रीजन ही वो गढ़ है जिसमें अकाली दल हमेशा से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता रहा। तो दूसरी तरफ एक फैक्टर ये था कि अब की बार जो चुनावों में वोटर टर्नआउट है पिछले के 15 साल के मुकाबले में सबसे कम था, तो यहां पर यह लग रहा था कि वेव नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं में जोश भी दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस लेवल ये कह रहा है कि पंजाब में अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। अंजना, भगवंत मान अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं पंजाब के, अगर यही नतीजे अनुमान जो है वो नतीजों में तब्दील होते हैं। संजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जल्दी से कमेंट संजय जी आपसे ले लेते हैं, उसके बाद से फिर सत्येंद्र से एक और सवाल कर लेंगे। अरे जी, क्या आपका भी अनुमान लगभग यही था? क्योंकि ये तो एक तरह से स्वीप दिखा रहा है आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए अंजना जी, स्वीप तो जरूर है, कई तरह के असेसमेंट किए जा रहे थे, कुछ लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे थे कि कहीं हंग असेंबली तो ना हो जाए, लेकिन स्वीप तो है। कितना बड़ा स्वीप है? कम से कम एग्जिट पोल के आंकड़े ये तो संकेत दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर पूरी मेजोरिटी के साथ सरकार बना रही है, और मुझे लगता है कि ये आंकड़े कहीं ना कहीं उसी और उस वहीं पर जाके टिकने वाले हैं। अब ये नंबर्स कितने होंगे, क्या 76 पर आम आदमी पार्टी रुकती है कि 90 पर रुकती है, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन सिग्नल्स बहुत क्लियर है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है। जल्दी से सत्येंद्र छोटा सा एकदम कमेंट आपसे। देखिए हम लोग भी पंजाब आए, पंचायत किया, आपने तमाम नेताओं को, बड़े बड़े दिग्गज हमारे मंच पे पहुंचे, एक फटीग था आम आदमी में। वो जो मौजूदा राजनीतिक पार्टियों हैं, उन पार्टियों से बहुत नाराज दिख रहे थे। किसान आंदोलन रहा, एक अवेकनिंग टाइप का भी था कि हम कुछ नया ट्राई, एक बदलाव की तरफ, और अगर यही नतीजा होता है तो ये बदलाव के लिए वोट होगा। सत्येंद्र, अंजना बिल्कुल सही आपने कहा, पंचायत में अगर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान एक
कुर्सी पर आपके साथ बैठे थे तो उन्होंने कुछ बातें लिखकर भी दी थी, लिख के उन्होंने वादे किए थे और उन्होंने ये कहा था कि मैं पहली बार आपके सामने कह रहा हूं कि अकाली दल का परिवार में से जो 5 पारिवारिक सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं कोई नहीं जीतेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि ये सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। तो दूसरी तरफ अभी जो ये एग्जिट पोल है, लेकिन अभी हम तमाम राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं से बात कर रहे हैं। अकाली दल के सुखबीर बादल हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा के सहयोगी हैं, चरणजीत सिंह चन्नी है, वो कोई भी अभी इस बात को मानने पर तैयार नहीं है, इस पर सहमत नहीं है। वो अभी भी आश्वस्त हैं, वो कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल झूठे साबित होंगे। लेकिन हमारा जो इतिहास है, पिछला एग्जिट पोल की मैं आपसे बात कर रहा था, पिछले एग्जिट पोल में हमने 80 के करीब सीटें दी थी, 77 सीटें कांग्रेस को मिली थी। तो अब की बार भी ऐसा ही एग्जिट पोल होगा। बिल्कुल सत्येन, अभी कौन मानेगा? तो बिल्कुल पंजाब को लेकर जो बड़ी बातें सामने आई हैं, जल्दी से उसको दर्शकों के सामने हम रख दें। कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर देखने को मिल रही है। मालवा की 69 सीट और माझा की 25 सीट क्षेत्र में परिवर्तन की लहर साफ साफ तौर पर देखी जा सकती है। मालवा क्षेत्र में आपके मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान की लोकप्रियता का पूरा फायदा 69 में से 63 सीटों पर आगे बढ़ती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को हिंदू SC 10% और हमने आपको दिखाया कि किस तरह से वहां पर वोटों का बंटवारा हो रहा है, जिसका सीधा फायदा यहां आम आदमी पार्टी हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। यही वो पार्टी है जिसने 2017 में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर चौंकाया था पंजाब में, लेकिन इतने कम वक्त में आम आदमी पार्टी वहां पर सरकार बनाने के करीब पहुंच जाएगी, इसकी उम्मीद बेहद कम थी। और इसी सवाल के साथ सीधे विनोद अग्निहोत्री जी आपके पास आते हुए, ये जो आंकड़ा सामने आ रहा है, यकीनन दो बड़ी बातें अगर मैं आपसे समझना चाहूं, वहां पर क्या भगवंत मान का चेहरा इतना कमाल कर गया कि उनके चेहरे को आगे रखकर भी अगर मालवा सिर्फ वहां की बात करें, मालवा रीजन की 69 में से 63 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, पिछले चुनाव में भी आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही कि वो पंजाब का कोई चेहरा नहीं दे पाए थे और इसीलिए आखिर तक आते आते जो है पलड़ा कांग्रेस की तरफ झुक गया था। हाँ। इस बार भी काफी समय तक ये प्रश्न उठता रहा कि कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। एक तरह से अरविंद केजरीवाल के लिए एक चुनौती थी विपक्षी दलों की तरफ से, और खासकर जब कांग्रेस ने चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया तो ये चुनौती और बढ़ गई थी। और उसके बाद जो है उन्होंने भगवंत मान को जब चेहरा घोषित किया तो निश्चित रूप से भगवंत मान पंजाब के हैं, वो एक कलाकार रहे हैं, उनकी एक लोकप्रियता है और जिस तरह 2019 में चुनाव जीते दिखाई दे रहा है, बिल्कुल तो उसका एक लाभ उनको मिल रहा है। ठीक है विजय त्रिवेदी जी, कुछ मिनटों का इंतजार है, हम आपको दिखाएंगे अब गोवा के आंकड़े। गोवा को लेकर एक और ऐसा राज्य जिसमें बीजेपी को अपनी साख बचानी है, लेकिन गोवा के आंकड़े दिखाएं उससे पहले जल्दी से त्रिवेदी जी आपके पास आते हुए, ये आम आदमी पार्टी का अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वो दिल्ली से बाहर निकल चुके हैं, दूसरे राज्य में जाकर और अपने आप को एस्टैब्लिश करना और दूसरे चुनाव में सत्ता, अगर यही नतीजा पार्टियों के लिए विजय जी बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। आम आदमी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है वो देखिए आप कि वो कोशिश कर रहे हैं कि छोटे जो राज्य है उनको पकड़ा जाए, पहली बात। दूसरी बात, जहां पर कांग्रेस विरोधी माहौल हो, कांग्रेस का जो वोट बैंक है उसको हासिल किया जाए, पहला शिफ्ट हो जाए, वो बात है। तीसरी बात है, मैं भगवंत मान का चुनाव नहीं मानता इसको आज भी, ये अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स का चुनाव है। अरविंद केजरीवाल, हालांकि मुझे जो जानकारी, वो पिछली बार मुख्यमंत्री बनना चाहते थे केजरीवाल साहब, उनका मन की इच्छा थी, मैं कुमार विश्वास से नहीं जोड़ रहा, लेकिन इच्छा उनकी थी कि वो मुख्यमंत्री बने। इस बार उन्होंने भगवंत मान को जोड़ा और ये याद दिला दी कुमार विश्वास की, क्योंकि कुमार विश्वास ने जिस तरह का आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाया था संजय जी, क्या वो भी एक फैक्टर बन गया? कहा कि वो खालिस्तान और ये तमाम बातें ऐसी थी जिसको लेकर फिर बीजेपी भी, राहुल गांधी भी सब चढ़ गए थे पार्टी पर, हमला बोल दिया था। देखिए, इन बातों का तो एक तरह से खुलासा बाद में ही होगा, क्या क्या फैक्टर्स आम आदमी पार्टी के फेवर में गए, लेकिन मैं भी विजय जी की बात से सहमत हूं कि ये भगवंत मान का चुनाव नहीं है। उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आम आदमी पार्टी ने प्रोजेक्ट तो किया, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार चलाई है, कम से कम दो चीजों पर सरकार का जिस तरह से कामकाज रहा, या तो हेल्थ की बात करें, स्कूल की बात करें, उसको देखते हुए पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी के साथ बड़ा समर्थन दिया है। भगवंत मान का नाम घोषित करने से उसको एक बल मिला और जो एक तरह से जो ट्रेजेक्टरी थी आम आदमी पार्टी की तरफ, वो सैयद जफर इस्लाम साहब, आप घबराइए मत, अब गोवा की बारी आ रही है। गोवा के हम आंकड़े दिखाने वाले हैं, तो ये एक और स्टेट है जो आपको बचाना था, इसलिए गोवा पर अब हम आ रहे हैं, दूसरा राज्य। चलिए ठीक है, दूसरे राज्य की तरफ चलते हैं, गोवा में देखते हैं समंदर की लहरें वहां पर क्या बयां कर रही हैं। शुभंकर वहां से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शुभंकर, इसके पहले वोट प्रतिशत को लेकर जबरदस्त तरीके से आपसे चर्चा हुई थी कि वोट प्रतिशत बहुत बड़ा रहा है दूसरे राज्यों के मुकाबले तुलना की जाए, तो गोवा का रिजल्ट
अब एग्जिट पोल का आंकड़ा क्या कहता है, कितनी देर में बताने वाले। ये वोट प्रतिशत सामने आ गया। शुभांकर, वोट प्रतिशत की बात करेंगे, बीजेपी जो है सबसे ज्यादा वोट पा रही है यहाँ पर। वोट परसेंटेज के लिहाज से अगर बात की जाए, एग्जिट पोल के मुताबिक 33% वोट उसे मिल रहा है। कांग्रेस की बात करेंगे तो 32। ममता बनर्जी का जो गठबंधन है, खासतौर पर नजर डालिएगा, ये एमजीपी की बात कर रहा हूं मैं, ये 12% वोट पा रहा है। आम आदमी पार्टी की बात करेंगे 8, और उसके अलावा अन्य की अगर आप बात करेंगे तो 15% वोट बैंक है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस तो बहुत क्लोज दिखाई दे रहे हैं वोट प्रतिशत में यहाँ पर। शुभांकर, चित्रा, आपको यहाँ पर एक उलटफेर देखने को मिलेगा। उलटफेर ये कि बीजेपी भले ही सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज पा रही हो, लेकिन जैसे ही आप बात सीटों की लेकर करेंगे, वहां पर चीजें जो हैं वो कुछ अलग है। लेकिन सैंपल साइज आपको बता दें कि 5152 ये सैंपल साइज है, और विधानसभा क्षेत्र जो है वो 40 है, जहां पर 14 फरवरी को मतदान हुआ था। लेकिन ये वोट परसेंटेज चित्र आप देख रही हैं, वोट परसेंटेज क्या सीटों में तब्दील होगा, क्या ये तो बहुत क्लोज फाइट की ओर इशारा कर रहा है। वोट प्रतिशत अगर 33% और 32% का है, तो ये तो दिखा रहा है कि अगर इसको हम सीटों में कन्वर्ट करते हैं तो फिर बहुमत का आंकड़ा क्या होगा। बार बार जो बीजेपी के सीएम उम्मीदवार हैं, उनकी ओर से दावा किया जा रहा है मुख्यमंत्री सावंत की तरफ से कि 22 सीटें हम 40 में से हासिल कर लेंगे। ये वोट प्रतिशत क्या इशारा देता है? अगर हमारे अब सर्वे के हिसाब से बात करेंगे तो मेरे पास 2 खबरें हैं प्रमोद सावंत के लिए जो अच्छी नहीं है। पहली खबर ये, जो ये सीटों में कन्वर्जन होगा वो उन्हें परेशान कर सकता है। और दूसरी बात जो ये देखिए, 40 सीटें टोटल हैं, और 40 सीट में अगर आप बीजेपी की बात करेंगे तो 14 से 18, यानी बहुमत से दूर। पिछली बार के कमोबेश वही स्थिति बीजेपी की है। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर यह आ रही है, कांग्रेस इस बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है हमारे सर्वे के हिसाब से। बीजेपी को जहां पर 14 से 18 मिल रहा है, तो कांग्रेस को 15 से 20 सीटें मिल सकती हैं, यानी बहुमत के जादुई आंकड़े के बिल्कुल करीब वो रहेंगे। ये तो पिछली बार की तरह ही कमोबेश वो स्थिति देखने को मिल रही है। शुभांकर, बीजेपी को 13 मिली थी, कांग्रेस को 17 मिली थी। इस बार भी कुछ वही इशारा है। तीसरी पार्टी है वो बहुत अहमियत रखती है। एमजीपी की हम बात कर रहे हैं, महाराष्ट्रवादी गौमंतक पार्टी, जो बीजेपी की बड़ी अलायंस हुआ करती थी, लेकिन इस बार उसने ममता बनर्जी के साथ चुनाव लड़ा है। और एमजीपी की अगर आप बात करेंगे, उनके प्रमुख की तरफ से कहा गया एमजीपी प्लस 2 से 5, और ये जो अन्य हैं, ये क्या किसी का खेल बना और बिगाड़ सकते हैं? इसमें कई सारी पार्टियां, जो छोटी पार्टियां भी हैं, आम आदमी पार्टी की बात भी हम कर रहे हैं, लेकिन जो ये 2 से 5 और 0 से 4 हैं, इनमें ज्यादातर वो पार्टियां जिनका बीजेपी से रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है। खासतौर पर एमजीपी की आप बात करेंगे, साफ साफ कहा है कि प्रमोद सावंत हमें कबूल नहीं है। प्रमोद सावंत ने हमारे तमाम नेताओं को हटा दिया था। मंत्री थी, बीजेपी की पुरानी अलायंस थी, लेकिन अब ममता बनर्जी के साथ इस बार चुनाव लड़ा है। और इसमें ममता की कितनी सीटें हैं और एमजीपी कितनी सीटें, इस पर भी आपको नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार गोवा का समीकरण फिर वही है, निर्दलियों को लेकर ही सरकार बनने वाली। अब सवाल यह है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी ने भी बीजेपी से बहुत कुछ सीख लिया है। बीजेपी ने छोटी पार्टी होते हुए भी, नंबर 2 होते हुए वहां पे अपनी सरकार बना ली थी अन्य निर्दलियों को मिलाकर। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही भेज दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की दे देते हैं, गोवा में बीजेपी को 14 से 18 सीट का अनुमान। गोवा में कांटे की टक्कर में कांग्रेस फिलहाल बढ़त पर है, 15 से 20 सीट मिलने का अनुमान यहां पर कांग्रेस पार्टी को है। लेकिन बाकी पार्टियों का क्या होगा? बीजेपी को 14 से 18 सीट मिल सकती है। कमोबेश अगर मोटा मोटी आप देखेंगे तो 2017 वाली स्थिति यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया टुडे एक्सेस बाय इंडिया एग्जिट पोल के अनुसार अब शुभांकर क्या माना जाए? तो यहाँ पर किसने किससे सीखा, कांग्रेस ने यहाँ पर बीजेपी? देखिए चित्रा, 17 सीटें पिछली बार मिली थी, और आज की स्थिति में कांग्रेस के पास वो केवल 2 सीटें बची है। तो ऐसे में क्या 17 सीटों को जो सबक था 2 सीटों पर रहने का, उससे कांग्रेस कोई सबक ले पाती है क्या? पिछली बार वाली देरी देखने को मिलती है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस एक्टिव है। तमाम बीजेपी के नेता इस एग्जिट पोल पर भी नजर बनाए हुए बैठे हैं। उनकी नजर में भी है कि अगर यहाँ कुछ होता है तो खेला करने के लिए वहां पहुंच जाए। लेकिन ममता बनर्जी को भी याद रखिएगा, ममता बनर्जी ने खेल से शुरुआत की थी, और ये 5 सीटें खेला होबे के लिए है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है, 5 सीटों के हिसाब से खेला क्या कर पाएंगी ममता बनर्जी। फिलहाल ये बड़ा आंकड़ा शुभांकर आपको देते हुए, 40 कुल विधानसभा सीटों में से बीजेपी देखिए 14 से 18 पर, जबकि कांग्रेस पार्टी 15 से 20 पर जाती हुई दिखाई दे रही है। और बाकी जो छोटी छोटी अन्य पार्टियां हैं 2 से 5 पर या 0 से 4 पर। सीधे संजय जी आपका रुख करते हुए, इन आंकड़ों के जरिए गोवा क्या संदेश दे रहा है संजय जी? ये भी महत्वपूर्ण है, किसी को भी स्पष्ट तरीके से बहुमत इसमें मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चित्रा, बिल्कुल संदेश बहुत साफ है। अगर एग्जिट पोल के अनुमान से देखें कि कांटे का मुकाबला है। गोवा में चर्चा बहुत हो रही थी कि आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, तृणमूल कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है, लेकिन ये मजबूती बस इतनी मात्र है कि वो तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी बन के आ रही है। मुकाबला अभी भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। चूंकि कंस्टिट्यूंसी बहुत छोटी छोटी है, एक एक कंस्टिट्यूंसी में 18-20 हजार वोटर हैं, तो मुकाबला बहुत कांटे का दिखाई पड़ता है। और वोट प्रतिशत के आधार पर यह कह पाना बहुत मुश्किल है कि इस वोट प्रतिशत से सीटें किसको ज्यादा आएंगी। आपको बता दें, 2 राज्यों के अब तक के एग्जिट पोल आपके सामने आप रखे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार जहां पंजाब में कमी भी दिखाई दे रही है, तो वहीं आपको बताते चले महत्वपूर्ण राज्य गोवा, गोवा में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। 21+ चाहिए वहां पर सरकार बनाने के लिए, लेकिन किसी को भी स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आम आदमी पार्टी को 76 से 90 सीट का अनुमान,
खासतौर से पंजाब में पिछली बार 20 सीटों पर जीत मिली थी आम आदमी पार्टी को, लेकिन इस बार सभी का सुपड़ा साफ करते हुए शानदार प्रदर्शन करती हुई आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। पंजाब में 76 से 90 सीटें मिलने का अनुमान, 41% वोट शेयर के साथ कांग्रेस पार्टी 28% वोट शेयर के साथ 19 से 31 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को 1 से 4 सीटें ही मिलती हुई नजर आ रही हैं। गोवा की बात कर ले, 40 सीटों वाला ये खूबसूरत राज्य जो आकर्षित करता है पर्यटकों को अपनी ओर। गोवा में कांटे की टक्कर, कांग्रेस को 15 से 20 सीटें मिलने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी को 14 से 18 सीटें, कमोबेश 2017 जैसी ही स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। इंडिया टुडे एक्सिस बाय इंडिया एग्जिट पोल आपके सामने है। 2 महत्वपूर्ण राज्य पंजाब और गोवा का आंकड़ा हमने आपके सामने रख लिया है और अब बारी है उत्तराखंड की, उसके बाद मणिपुर, फिर क्या होगा उत्तर प्रदेश में, वो आंकड़े भी रखेंगे आपके सामने। उत्तर प्रदेश पर आपकी नजरें जरूर टिकी हुई होंगी। योगी वर्सेस अखिलेश, जो बड़ी जंग उत्तर प्रदेश की है, उसके लिए थोड़ा सा करिए इंतजार। लेकिन अब हम आपको लिए चलेंगे उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड की 70 सीटों पर क्या हो रहा है बताएंगे अब हमें अर्पिता। आंकड़ों की घड़ी उत्तराखंड के लिए आ गई है। धामी जी और सारे लोग, हरीश रावत सब बैठ गए होंगे अब टीवी के सामने, क्योंकि अब पता चलेगा कि क्या होने वाला है यहाँ पर। उत्तराखंड के आंकड़े दिखाइए हमारे दर्शकों। बिल्कुल, और बेहद दिलचस्प देखिए, ये जल्दी से तस्वीरें रख दें हम, जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उत्तराखंड के, उसमें क्या आंकड़े हैं वो जल्दी से हम आपको जरा दिखाएं। ये देखिए, पहले मेथोडोलॉजी बता दीजिए। 18,049 है सैंपल साइज, 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में हम गए, 18,000 का सैंपल साइज है। और जल्दी से अब यहाँ जरा बीजेपी को कितनी सीट मिलती हुई सी दिख रही है एग्जिट पोल में, 36 से 46 सीटें। जल्दी से वो आंकड़े भी हम सामने रखेंगे। और कितने वोट शेयर है सर, अंजना पहले वो दिखा दें। बीजेपी को 44% वोट शेयर यहाँ पर दिखते हुए नजर आ रहे हैं, वो आंकड़े भी हम जल्दी से दिखा दें। और अगर जिस तरीके से इस आंकड़े पर बात कर रहे हैं अंजना, अगर ऐसा होता है 36 से 46 सीटें, तो ये अपने आप में इतिहास होगा, क्योंकि कभी भी यहाँ पर दोबारा जो है ये देखिए 44% वोट, ये देखिए नंबर्स ऊपर में आने लगे। अर्पिता बताइए। और ये देखिए 44% वोट शेयर, वहीं कांग्रेस की भी 40% आप देख रहे हैं, बीएसपी को 6% और आम आदमी पार्टी को 3 और अन्य के खाते पर 7। तो ये वोट शेयर आपको बता रहे हैं एग्जिट पोल के उत्तराखंड के लिहाज से। और देखिए वोट परसेंटेज अगर 44% बीजेपी को मिल रहा है तो ये बहुत बड़ा संकेत है। लेकिन देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी की यहाँ पर भी एंट्री हो रही है, बीएसपी भी थोड़ा ले रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए एक बार फिर से वही सवाल आएगा कि आपका नेतृत्व क्या फैसले नहीं लेता है वक्त पर, लेकिन बहुत करीब है 40%, 44 वर्सेस 40%। ये संकेत साफ है कि फासला बहुत कम है, टाइट हो सकता है क्या यहाँ पर भी मामला। सीटों में तब्दील होने के लिए अर्पिता करना होगा इंतजार, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी और इधर हरीश रावत के लिए ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। उत्तराखंड में रिकॉर्ड टूट जाएगा अर्पिता। बिल्कुल, और देखिए यहाँ ये जो वोट शेयर अगर आप इससे देखिए, चाहे वो मतदान प्रतिशत हो, हर जगह हमने देखा बहुत कम मार्जिन रहता है, लोग भी बढ़ चढ़कर पहुंचते हैं मतदान करने वहां पर भी। और ये आंकड़े अगर देखिए तो ये आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि बहुत कम मार्जिन है। 19-20 अगर कुछ भी होता है तो अंजना किसी के भी पाले से किसी दिलचस्प तस्वीर जरा दिखाएं। ये बीजेपी की जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, देखिए जो एग्जिट पोल का हमारा आंकड़ा जो कह रहा है वो ये कि बीजेपी 36 से 46, यानी अगर इसको देखें तो पिछली बार से कम दिख रहा है एग्जिट पोल में। पिछली बार 57 सीटें और उसके बाद आप देखिए 36 से 46 सीटें इस बार। वहीं कांग्रेस को जो है वो 20 से 30 सीटें दिखती हुई एग्जिट पोल में नजर आ रही हैं। यानी अगर थोड़ा भी अंजना इधर उधर होता है तो आप समझिए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इतिहास बन सकता है। इतिहास इसलिए आते कि दोबारा बीजेपी यहाँ पर सत्ता में आए, या यहाँ इतिहास ना भी बन सकता, वही रिपीट हो कि हर बार यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होता है। लेकिन ये जो आंकड़े हैं ये बेहद दिलचस्प। लक्ष्मण झूला पे हम खड़े हैं और हमने सबको झूलने की स्थिति में छोड़ दिया है इन आंकड़ों के साथ। एग्जिट पोल का आज तक का अनुमान आपको बता दें, इंडिया टुडे एक्सिस बाय इंडिया का ये एग्जिट पोल साफ इशारा कर रहा है कि एक बार फिर से बन सकती है बीजेपी की उत्तराखंड में सरकार। वहीं दूसरी तरफ अगर आप नजर डालें तो 4% वोट परसेंटेज कम है, लेकिन 20 से 30 सीटों पर अटक जा रही है कांग्रेस पार्टी और एक नया रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी यहां पर बना सकती है। फिर शायद राजनाथ सिंह जी और भी जोश के साथ कहेंगे कि मैंने बोला था कि पुष्कर सिंह धामी फ्लावर नहीं फायर है। और वो जो गणित बैठाई है बीजेपी ने अपने सीएम बदल याद कीजिए अर्पिता, याद कीजिए उन्होंने जो ध्रुवीकरण है उसका भी इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। हिजाब का मुद्दा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा धामी से उठवा दिया था उत्तराखंड में। चलिए अब 10 मार्च का इंतजार करना होगा।
बिल्कुल अंजना। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उत्तराखंड के आंकड़े हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो एक बार यहाँ पर बन रही है बीजेपी की सरकार, अगर यही अनुमान नतीजों में तब्दील होते हैं, लेकिन उसके लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार, 3 दिन और है। मामला कितना टाइट है संजय जी? संजय जी, मामला कितना टाइट है? क्योंकि देखिए वोट परसेंटेज में हम 4% का डिफरेंस दिखा रहे हैं, लेकिन वही सीट्स जब हम दिखाते हैं तो हम कह रहे हैं कि सेफली 36 से 46 पे वो सरकार बना रही है और वो 20 से 30 पर अटक रहे हैं। अंजना जी, आप कह रही थी कि शायद उत्तराखंड के मतदाताओं ने झूले पे झूलने के लिए सबको छोड़ दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि झूले पे झूलने के लिए छोड़ दिया। बाइपोलर कंटेस्ट है, इसमें 4% का फासला जो एग्जिट पोल का अनुमान है उसके हिसाब से बिल्कुल एक पार्टी को जीत का नंबर दे सकती है, और वो एग्जिट पोल में जो सीट के अनुमान है वही दिखा रहा है प्रचंड तरीके से। क्या हालांकि 57 पिछली बार तो शानदार था, लेकिन 36 चाहिए उनको सरकार बनाने के लिए। 36 से 46 यहां पर बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि बिल्कुल आराम से बीजेपी वहां पर अपनी सरकार बनाती हुई इस अनुमान के लिहाज से उत्तराखंड में दिखाई दे रही है। संजय जी, बिल्कुल 4% का वोट का फासला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और इस तरह का अगर फासला बना रहा तो निश्चित रूप से बीजेपी पूर्ण बहुमत लेकर के आएगी और कांग्रेस पिछड़ जाएगी। 4% का फासला, जैसे मैं चित्रा कह रहा हूं कि बाइपोलर कंटेस्ट में काफी होता है पार्टी को जीत दिलाने के लिए। और जफर इस्लाम जी का चेहरा देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा पहले से बेहतर हुआ होगा। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूं इसी के लिए ये बिल्कुल मुझे लग रहा है बीजेपी की जीत निश्चित है उत्तराखंड में, अगर वो 4% का वोट शेयर का बना के रखें। ठीक है, इसको क्लियर देख रहे हैं संजय जी, लेकिन अभी भी थोड़ा सा मामला डगमगाया हुआ दिख रहा है वोट परसेंटेज और सीट्स के मुकाबले से। सैयद जफर इस्लाम साहब हैं क्या हमारे साथ? अगर हैं तो दिखाइए उनको, जल्दी से उनसे चर्चा कर लेंगे, क्योंकि बीजेपी के लिए पंजाब में वैसे ही वो जानते थे स्टेक्स नहीं है। अगर प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का इशू हो, तमाम अन्य मुद्दे हो कि हमें यहाँ कैंपेनिंग नहीं करने दिया जा रहा, उसका इसीलिए इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि अन्य राज्यों में उसका असर दिखे। यूपी पर सबसे ज्यादा नजर थी, आपकी भी यूपी पर होगी कुछ ही देर में। उत्तर प्रदेश के भी आंकड़े हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन फिलहाल आपको बता दें सैयद जफर इस्लाम है क्या हमारे साथ? अन्य मेहमान अगर हमारे साथ हैं, सैयद जफर इस्लाम साहब, अब तो कुछ मुस्कुराने की वजह मिल गई आपको जी। पंजाब में तो आप यूं ही दावे ठोक रहे थे, आपको भी पता है जन्नत की हकीकत, लेकिन यहाँ पर तो मामला लग रहा है कि ठीक बैठ रहा है। नहीं, देखिए अंजना जी, मैंने शुरू से कहा कि पंजाब में मैंने कभी नहीं कहा कि हम सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। कोई दावा नहीं ठोका हमने कहा एक पहली बार लड़ रहे हैं 65 सीटों से ज्यादा में, और एक अच्छी पोजीशन में रहेंगे, उभर के आएंगे। लेकिन जहां तक गोवा की बात आपने की, गोवा में मैंने काफी समय गुजारा है, उत्तर प्रदेश में हमने काफी समय गुजारा है इलेक्शन के दौरान, तो पिछले 6 महीने के अंदर मुझे पूरा यकीन है कि गोवा में ये जो आ रहा 22 सीटें, बिल्कुल कंफर्टेबली हम 22 सीटें वहां लेकर आएंगे। हर सीटों के आंकड़े अगर हम निकालते हैं तो 21-22 सीटें तो बिल्कुल साफ दिखती है कि वहां, और हम वहां पर सरकार बनाने की स्थिति में होंगे बिना किसी तकलीफ के। हो सकता है सरप्राइज एलिमेंट हो, 1-2 सीटें कम भी हो सकती है, 1-2 सीटें हमारी और भी 22 से बढ़ सकती हैं। लेकिन दूसरी बात जो आपने बोला उत्तराखंड में बिल्कुल सही कहा कि पहली बार ऐसा है कि इतिहास रचेगा। वोट परसेंटेज में गैप है, और वहां की जनता ने इस बार फिर से जो कॉन्फिडेंस दिखाया है भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में, और खास के जो भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे जो सीनियर लीडर है, सबसे जो लोकप्रिय लीडर है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सब जानते हैं कि उनको उत्तराखंड बहुत पसंद है। उत्तराखंड के लोग मोदी जी को लोकसभा में भी उतारिएगा, मोदी जी को स्टेट में भी उतारिएगा, आप लोग कितने चुनाव में ये कीजिएगा? नहीं, धामी जी का नाम ले लीजिए। मैं किसी को उतारने के, मैंने कहा कि जो कॉन्फिडेंट, नहीं, मैंने कहा लीडरशिप तो स्टेट लीडरशिप पे कौन आता है? मुख्यमंत्री जी आते हैं। मैंने कहा और एक खास लगाव है प्रधानमंत्री जी के साथ में उत्तराखंड की जनता को। तो ये आपने कहा कि इतिहास रचाएंगे, यस इतिहास रचेगा, इसलिए रचेगा कि वहां की अच्छी लीडरशिप हमने दी है, एक यंग लीडरशिप दी है, उन लोगों का उन्होंने कॉन्फिडेंस जीता है। और जैसा मैंने कहा कि प्रभु चावला जी भी हमारे साथ जुड़ गए, सभी पत्रकारों से भी कमेंट लेंगे, लेकिन जल्दी ठीक है जी सर। साधना भारती, पूरी उम्मीद है कि हम जीतेंगे। साधना भारती जी, उत्तराखंड में भी जनता, हरीश रावत ने जब एकदम से हथियार एकदम सामने लेके वो आ गए कि या तो आप डिसाइड कीजिए या मुझे जाने दीजिए, मैं संन्यास लेता हूँ, तब जाके आप लोगों ने उनको ये सारे क्यों आपका मुकाबला है एक ऐसी पार्टी से जो इलेक्शन मशीनरी की तरह काम करती है 365 डेज। नहीं, ये एक ऐसी मशीनरी की तरह काम करती है भारतीय जनता पार्टी तो, कि जहां इनकी सरकार बने तो ठीक, और नहीं बने तो कहते हैं ना, जनता द्वारा जनता का शासन लोकतंत्र कहलाता है। और धन बल और छल बल से अगर जनमत को लूट लिया जाए तो उसे लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाना कहलाता है, जो भाजपा करना जानती है और कई राज्यों में किया भी है।
तो दूसरी बात मैं कहूंगी कि अभी इतना लंबा भाषण देने की आदरणीय जफर इस्लाम जी को जरूरत नहीं थी। अभी एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं आए। एग्जैक्ट पोल में देखिएगा आपका एग्जिट होना तय है। एक अंतिम बात ये कहूंगी मैं कि उत्तराखंड में किस तरह धर्म के नाम पर, भाई साहब मैंने आपके बीच में नहीं बोला था ना, जफर पार्टी सिमट रही है, लगातार आप लोग उत्तर प्रदेश में आपने धर्म को धंधा बनाया। मुझे आप अगर जफर इस्लाम साहब देखिए, आपकी बारी में किसी ने इंटरफेयर नहीं किया, प्लीज मुझे लेकर आएंगे अपनी बारी जरूर दूंगा। ऐसे गलत बात है जफर, अपनी बारी। नहीं, आप अगर मेरे बारे में बात करें, मैंने सांसद महोदय, सांसद महोदय, कांग्रेस के बारे में कोई मैंने टीका टिप्पणी नहीं की। अब जी देखिए, इन्होंने उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में धर्म को धंधा बनाने का अब ये कह रही भाषण दे रहे तो मैं भाषण दे रहा हूँ अपनी पार्टी के बारे में। आपको अगर अपनी पार्टी के बारे में भाषण देना दीजिए, लेकिन क्या आपको मौका दूंगी, आवाज नीची करनी पड़ेगी फिर सांसद जी। ये ठीक बात नहीं जफर इस्लाम साहब, ये ठीक नहीं है। अरे व्यूअर्स का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, कोई ऐसा चिल्ला चिल्ली देखने के लिए नहीं बैठता। प्लीज सर, प्लीज 30 सेकंड मैं आपको काउंटर करने का टाइम दूंगी सर, प्लीज प्लीज अपनी बारी में। सीधी बात है, जब भी भूख बगावत की सीमा पर आ जाती है तब भूखी जनता सिंहासन को खा जाती है, और यही होगा। महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल जरूरी मुद्दे, साथ ही साथ उत्तराखंड में किस तरह धर्म के लेकर धर्म संसद में किस तरह की बातें उठी, इनका क्या रिएक्शन आया? कुछ भारती जी, अब तो वोटिंग हो गया, नतीजों का टाइम आ गया है मैडम। बिल्कुल है, मैं उतनी ही बात कर रही हूँ आदरणीय। पंजाब फिसल रहा है, उत्तराखंड भी नहीं मिल रहा है। नहीं, एक अंतिम बात मैं करूंगी आदरणीय अंजना जी। आज तक पर अंतिम व्यक्ति की आवाज भी उठाई जाती है। उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है मध्य प्रदेश, वहां विश्व हिंदू परिषद के लोग लोधी डोली दमाए को मार देते हैं। क्यों? क्योंकि वो गौ तस्करी की खिलाफत कर रहे होते हैं। अभी आदरणीय कमलनाथ जी आवाज उठाते हैं, दिग्विजय सिंह जी उठाते हैं, ये भाजपा क्या कर रहे हैं? अगले साल वहां भी चुनाव है, तो धर्म को धंधा बनाने का काम करेंगे, लेकिन सही काम करने का काम नहीं करेंगे, और इसका खामियाजा भुगतेंगे। 10 मार्च को देख लीजिएगा। बिल्कुल, 10 को तो फिर से बात करेंगे। प्रभु जी से कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे सैयद जफर इस्लाम साहब वादा है जवाब लूंगी। प्रभु जी, जो आपने एग्जिट पोल दिखाया, अगर ये आंकड़े सच निकलते हैं तो एक किस्म से इतिहास ही बनने जा रहा है। जफर आलम जब जो कह रहे हैं, बार बार प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं, ठीक है, वो प्रधानमंत्री के नाम से जीत हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, कि सरकार भी मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार नहीं है। इसे जीत भी जो होती है वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं होती, वो मोदी जी की होती है। ये सच है कि मोदी जी के बिना, जैसे इंदिरा जी के जमाने में इंदिरा जी के बिना कांग्रेस का वर्चस्व नहीं होता था, ये स्थिति आ गई है कि मोदी जी अगर आज विड्रॉ कर ले पॉलिटिक्स से, वो नहीं करेंगे, उनको भगवान नम्मी ऊपर देगा और रहेंगे, नेता रहेंगे। तो ये एक मोदी जी अगर ये चुनाव में जो अभी कह रही थी कि एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं है, अगर ये एग्जिट पोल आते हैं तो मोदी जी के कारण से ही उत्तराखंड में जीत होगी, या बाकी प्रदेशों में भी होगी। यूपी में थोड़ा योगी जी का कंट्रीब्यूशन भी होगा जो भी रिजल्ट आते हैं, परंतु एक किस्म से बड़े मूलभूत परिवर्तन होते जा रहे हैं इलेक्शन के अंदर। इलेक्शन अब व्यक्ति के नाम से जिया जा रहा है, और मोदी जी अपने आप में सिंबल बन गए हैं। अब वो सिंबल डेवलपमेंट के हैं या नेतृत्व के हैं, लोगों की उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर विश्वास हो रहा है। बीजेपी का नाम पार्टी के लोग भी नहीं लेते, कि जितनी बार भी भाषण करते हैं वो बीजेपी का नाम नहीं लेते, उनको खतरा लगता है कि बीजेपी के नाम से शायद वोट ना मिले। मोदी जी के नाम से वोट मिलते हैं। मोदी जी की क्रेडिबिलिटी है, स्ट्रांग लीडर हैं, एक स्पष्ट बात करते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो ये एक मोदी जी अपने आप में एक पार्टी का सिंबल बन गए हैं। मेरे को लगता है कमल की जगह मोदी जी तो ज्यादा वोट मिलेंगे, इससे भी ज्यादा मिलेंगे। नतीजों के लिए सबसे ज्यादा लोग वेट कर रहे हैं इस वक्त। उत्तर प्रदेश के नतीजों का इंतजार है, कुछ ही देर में वो आंकड़ा भी हम रखने वाले हैं। लेकिन प्रभु चावला जी, सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि ये उत्तराखंड अपने आप में बेहद दिलचस्प है। देखिए, जब से वो राज्य बना तब से कोई भी सरकार रिपीट नहीं करती है वहां पर। अगर बीजेपी अपने आप को रिपीट करती है पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, हालांकि नरेंद्र मोदी का चेहरा है, उत्तराखंड में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में भी क्या वही करिश्मा 2017 का दोहरा पाएगी बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे के साथ और योगी जी के नेतृत्व के साथ, चूंकि मुख्यमंत्री वही है? ये इसका जवाब थोड़ी देर में हम देंगे अपने एग्जिट पोल में। लेकिन उत्तराखंड, पुष्कर सिंह धामी को बिल्कुल आखिरी वक्त में उतारा गया मैदान में, और उनकी ओर से जो बल्लेबाजी की गई, क्या आपको लग रहा है कि वो जो सत्ता विरोधी लहर इसके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों की ओर से बनी हुई थी, उसको कम कर पाने में पुष्कर सिंह धामी कामयाब रहे? आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ धामी जी होंगी भी लाइव, लेकिन क्या आपको लग रहा है उसको कम कर पाने में धामी कामयाब रहे?
मैं अंजना आपको बता दूं कि तीन चीफ मिनिस्टर चेंज किए बीजेपी ने 5 साल के अंदर, ऊपर तीसरे चीफ मिनिस्टर है। पुष्कर देव धामी को रखने का यही था कि एक क्लीन सेट से आदमी सामने आता है। उनकी छवि जो है, पिछला उनका इतिहास नहीं है, एमएलए रहे हैं, कुछ भी रहे वहां पर पुष्कर देव धामी को ला करके जो एंटी इनकम्बेंसी बनती जा रही थी उसको हटाया गया। उनको लगता था कि हमेशा चुनाव तो वहां पर मोदी जी के नाम से होना है, कि मोदी जी उत्तराखंड के प्रति बड़े जाते रहे हैं, उनके प्रॉपर निष्ठा है, वहां पर करते हैं। तो मोदी जी अपने आप को उत्तराखंड से जोड़ दिया। धामी जी एक चेहरा, अच्छा चेहरा थे, वो सामने आए हैं, उसका फायदा जरूर हुआ है। अगर एग्जिट पोल में जो आपके यहाँ के सीटों को काफी नुकसान हुआ है, हरीश रावत फिर उसको आगे ले जाने में कामयाब नहीं हो पाए धामी के सामने। बिल्कुल साहब, गणेश गोदियाल जी हमारे साथ प्रेसिडेंट उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी के इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत करते हुए, कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही थी सर, पंजाब में भी आपका क्या हाशिया है हमने आंकड़ों में दिखा दिया, और उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी 40% वोट शेयर तो हासिल कर रही है, बीजेपी 44, कांग्रेस पार्टी 40। लेकिन सीटों को अगर हम कन्वर्ट करके देखें तो यहां पर शानदार तरीके से बीजेपी सरकार बना रही है। 36 सबसे कम 46, 36 से 46 के बीच का आंकड़ा उसको मिल रहा है, यानी कि बीजेपी की आराम से बिना किसी और की मदद लिए सरकार बन रही है, और कांग्रेस पार्टी 20 से 30 सीटों पर सिमट जा रही है। क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह, क्या मानते हैं आप, क्यों पीछे रह गई कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले? जी आप मुझे पूछ रही हैं? जी गणेश जी, आपसे ही सवाल है। जी धन्यवाद आपका। और सबसे पहली बात कि ये कहना कि कांग्रेस बीजेपी से उत्तराखंड में पिछड़ रही है, मैं समझता हूं कि ये बहुत जल्दबाजी है। मैं अभी अपने कार्यालय में बैठकर हम सब लोग विभिन्न चैनलों को देख रहे हैं, और ये दिख रहा है कि कोई चैनल बीजेपी को अपर हैंड दे रहे हैं, कोई चैनल कांग्रेस को अपर हैंड दे रहे हैं। इन सब चैनलों के बाद जो पोल ऑफ पोल्स दिखा रहे हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपर हैंड है। तो हमने ग्राउंड की रियलिटी देखी है, हमने बीजेपी के 5 साल के कार्यकाल में लोगों के सपनों को टूटते हुए देखा है, लोगों की उम्मीदों को धराशायी होते हुए देखा है। चुनाव में मोदी जी की रैली भी देखी है और हमारे नेताओं की रैली भी देखी है। टूट गया था पिछली बार, इस बार क्या हो रहा है? आधार पर और आप लोगों के सर्वे के आधार पर, और बार बार कहा जा रहा है बीजेपी के पास तो धामी, उधर मोदी हैं, जबरदस्त और बार बार बीजेपी नारा लगाती है मोदी हैं तो मुमकिन है। कहा जा रहा है उत्तराखंड में भी 3-3 मुख्यमंत्री बदल जाने के बावजूद उतना बड़ा नुकसान बीजेपी को नहीं हुआ। नहीं, अंजना जी बोल रही ना? अंजना जी बोल रही हूँ, चित्रा त्रिपाठी सर बोलिए। अच्छा चित्रा जी, ऐसा है कि आपने अगर मुझे बोलने के लिए बोला है तो मुझे बोलने दीजिए। धामी है, मोदी है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कह रही है कि वहां धामी और मोदी हैं। मेरा ये मानना है कि धामी और मोदी अपनी जगह हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एजेंडा अपनी जगह है, हमारी बात अपनी जगह है, और लोगों के विश्वास पर खरे उतरने की बात है। ये 10 तारीख को पता चलेगा कि लोगों के विश्वास पर धामी और मोदी जी खरे उतरे हैं या कांग्रेस का संकल्प खरा उतरा है। मेरा विश्वास है मैं आपके चैनल पे 10 तारीख को भी आऊंगा, जो भी रिजल्ट हो। रिजल्ट तो अब मशीनों में बंद है, लेकिन उसके बाद मैं 10 तारीख को भी आपके चैनल पे आऊंगा, और मेरा पक्का विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में सरकार बना रही है, और बहुत ही क्लियर मेजोरिटी के साथ सरकार बना रही है। तमाम चैनल ये बता रहे हैं, ठीक है आपका चैनल बता रहा है, इसमें ये नहीं कि आपका कोई दोष है। जो सर्वे करते हैं उन लोगों का अपना दृष्टिकोण होता है, अपने तरीके होते हैं, लेकिन उत्तराखंड में बहुत ग्राउंड पे जाकर ये स्थिति को पता लगाना कि क्या हकीकत है, ये सबके बस की बात नहीं है। और मेरा विश्वास है कि बातों पर जवाब देना चाहते, ठीक है, ये एक अनुमान है, लेकिन यकीनन 10 तारीख को फाइनल नतीजे सामने आएंगे तो उसमें आप जो आंकड़े अपनी पार्टी के लिए दे रहे हैं उसका भी एनालिसिस हो जाएगा। लेकिन जफर इस्लाम साहब वो मानने को तैयार नहीं है कि उत्तराखंड में बन रही है आपकी सरकार बीजेपी की। देखिए, खैर उनका अपना ओपिनियन है, मैं अपना ओपिनियन रखने के हकदार भी हैं। जाहिर है अपनी पार्टी के मुखिया हैं वहां पर, तो वो यही कहेंगे चाहे रिजल्ट कुछ भी आए। लेकिन मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूं, जिस तरह की आपसी लड़ाई रहती है पार्टी में, जिस तरह से मुख्यमंत्री बनने का जो आपस में जो एक, चाहे पंजाब हो चाहे उत्तराखंड में जिस तरह से लड़ाई देखा है हमने कांग्रेस पार्टी में कि इतना नुरा कुश्ती होती है, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी में अभी कोई कह रहे थे, मैं टीवी पे देख नहीं पा रहा, शायद प्रभु जी थे, उन्होंने कहा ऐसा कि 3-3 चीफ मिनिस्टर बदले हमने। देखिए हमारे पार्टी में खास बात है कि इसको एक जिम्मेदारी के तौर पे देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे देखते हैं, न कि पद को के तौर पे देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर बना तो मतलब बाकी कार्यकर्ताओं से अलग हो गया। हर लोग कार्यकर्ता है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है पुष्कर सिंह धामी जी। और आज तक ने जो एग्जिट पोल दिखाए हैं
अगर मेरी आवाज आप तक मिल रही है तो उस एग्जिट पोल के हिसाब से 44% वोट शेयर आपको मिल रहा है। प्रदर्शन 2017 जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रचंड तरीके से बहुमत के साथ 36 से 46 सीटें बीजेपी हासिल करती हुई नजर आ रही है। इस एग्जिट पोल पर आपकी टिप्पणी? देखिए, आपका एग्जिट पोल भी आया है, अन्य एग्जिट पोल भी आए हैं, सभी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आंकड़े सबके अलग हैं, ऊपर हैं, किसी के थोड़ा ज्यादा हैं, कहीं कम है, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है और मैं आश्वस्त हूं कि 10 मार्च को जब हमारा रिजल्ट आएगा तो हमारी इससे कहीं ज्यादा आने वाली सीटें हैं। और हमने जो शुरू से कहा है कि हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, वो प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। ठीक है। धामी साहब, राजनाथ सिंह जी गए थे आपके प्रचार के लिए, तो आपका नाम लेकर पुष्कर वो कह रहे थे कि फ्लावर नहीं फायर है, लेकिन क्या काम करेगा? मोदी जी का चेहरा काम करेगा? वो तो कह रहे हैं कि मतलब आपको कितना टाइम मिला? सर, टाइम ही बड़ा कम मिला। नहीं, देखिए, उत्तराखंड की जनता मोदी जी पर बहुत विश्वास करती है और मोदी जी का भी बहुत उत्तराखंड के साथ लगाव रहा है। शुरू से ही उन्होंने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार यहाँ पर काम किए हैं, चाहे उस सड़कों का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, अन्य क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में काम हुआ है, रेलवे के क्षेत्र में काम हुआ है। उत्तराखंड की जनता ने देखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता ने इन कामों को देखकर अपना समर्थन दिया। 10 मार्च को आपसे मुलाकात होगी, उस दिन फिर लाइव इंटरव्यू आपका करेंगे जिस दिन नतीजे आएंगे। लेकिन अब अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल, जल्दी से मणिपुर का आंकड़ा अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। मणिपुर अपने आप में बेहद दिलचस्प हो जाता है। बता दें, बीजेपी के कई बड़े बड़े प्रवक्ता भी वहां पर पहुंचे हुए थे, नेता भी पहुंचे हुए थे बीजेपी की फिर से सरकार बनवाने के लिए, क्योंकि पिछली बार सीटें कम होने के बावजूद वहां पर निर्दलियों के साथ, दूसरे दलों के साथ मिलकर बीजेपी ने जो कमाल किया था, क्या इस बार भी वो ऐसा कर पाएगी? आंकड़े क्या कहते हैं उसी पर हमारी नजर है। मणिपुर का आंकड़ा देखिए, पूरी फील आपको आ रही होगी हमारे सेटअप के जरिए मणिपुर का। सबसे पहले वोट प्रतिशत आपको दिखा देते हैं। हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से जो वोट शेयर है वो क्या कहता है। बीजेपी यहां पर आपके सामने ये आंकड़ा है, 41% वोट शेयर हासिल करती हुई मणिपुर में दिखाई दे रही है। ये बड़ा आंकड़ा है यकीनन। भारतीय जनता पार्टी आप देख पा रहे हैं 41% वोट शेयर इसका, कांग्रेस पार्टी सिर्फ 18%। और यहां पर देखिए एनपीपी 16% और बाकी 8%, 17%, यानी कि यहां पर जो सबसे बड़ा आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी का 41% का, कांग्रेस पार्टी पीछे रह जाती है 18% के साथ 16% पर एनपीएफ, एनपीपी 8% और 17% अन्य। अगर इन 60 सीटों का ये जो वोट प्रतिशत है आंकड़ों में तब्दील किया जाए, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, वोट प्रतिशत के हिसाब से बहुत कुछ बाकी नहीं रह जाता। और यहाँ पर देखिए 60 कुल सीटें हैं मणिपुर में, जिसमें बीजेपी को 33 से 43 सीटें, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। प्रचंड तरीके से इस अनुमान के हिसाब से बीजेपी अपनी सरकार मणिपुर में बनाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी 33 से 43 सीटें, कांग्रेस पार्टी 4 से 8 सीटें और बाकी पीछे की तरफ आपको नजर आ रहे हैं। यानी कि बीजेपी मणिपुर में जोरदार तरीके से जीत कर आकर इस अनुमान के लिहाज से अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। हालांकि 10 तारीख को फाइनल आंकड़े सामने आएंगे, उस तस्वीरें और साफ हो पाएगी, लेकिन कम से कम मणिपुर का ये आंकड़ा बीजेपी को बहुत बड़ी राहत देता हुआ